स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कैलेंडर जारी हुआ था 6 सितंबर 2023 पर, जहां पर आगामी जो है 3 से लेकर 4 बड़ी भर्तियां, चाहे वो स्नातक स्तर से लेवल के हों या फिर एलटी लेवल के, इंटरमीडिएट, बड़ी मुश्किल से 2 भर्तियां आई थी। उसके बाद सारा काम डिले चल रहा था, कहीं ना कहीं ये समस्या आनी थी। आज जो है नोटिफिकेशन जो कल ही आयोग की ओर से जारी हुआ है, यहाँ पर उसने कहा है कि इंटरमीडिएट की जो भर्तियां हैं, आप देख सकते हैं, लगभग अगर हम इन पदों को ऐड कर दें तो ये टोटल पद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 6 3 9, 9 3 12, 2 1 3 1 4, लगभग 429 पदों की जो ये भर्ती है अब अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। कारण क्या है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है कि ये भर्तियां आप देख सकते हैं अक्टूबर माह में आ जानी चाहिए थी। आज नवंबर का पहला दिन है और आप देख सकते हैं अभी तक ये भर्ती नहीं आई है और शायद अब आने में और भी जो है आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कारण क्या है, विभागों की देरी से विज्ञापन अटका। अब विभागों की देरी क्यों? शासन स्तर पर आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, नियमावली से लेकर तमाम और भी जो चीज़ें होती हैं पोस्टों को लेकर, क्योंकि ये सारी भर्तियां क्लब होके एक साथ आ रही हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की नियमावली अलग अलग है। मुझे वो एक बयान हमारे मुख्यमंत्री जी का याद आता है, जहां पर एक कैबिनेट की बैठक में हुई थी, जहां पर ये कहा गया था कि हर सप्ताह में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद यही कहा गया था कि हर सप्ताह में कार्मिक सचिव जितने भी डिपार्टमेंट की जो अध्याचन आए हैं, भर्तियां आई हैं, कहाँ कहाँ पद खाली हैं, उसकी एक मीटिंग लेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। कहाँ गई वो बात, कहाँ गई वो मीटिंग, कहाँ गए वो सारे वादे? कहीं ना कहीं सवाल सरकार की भी मंशा पे उठता है, आयोग की मंशा पे उठता ही है। जब यहाँ पर कल सचिव साहब का एक जो है संवाद जारी होता है, जहाँ पर कहते हैं कि इंटरमीडिएट स्तर के जो पद हैं विभागों से अभी हमको नहीं मिले हैं, नियमावली में संशोधन होना है। जब यही होना था तो ये कैलेंडर जारी करने का क्या मतलब? मतलब जितने भी अभ्यर्थी जो कई महीनों से आस लगाए बैठे थे कि आयोग से भर्तियां आएंगी, उनको एक तरह से आपने जो है धोखे में रखा, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा, कल की वीडियो में काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि तुमको क्या मतलब है, जब भी आएगी हम देख लेंगे, हमारी तैयारी ऐसी है वैसी है। भाई उससे नहीं होता, बात जो होती है सही तरीके से होती है, प्रॉपर वे में होती है। अगर किसी भी आयोग ने कैलेंडर जारी किया है, इसका मतलब ये है कि आयोग के पास ऑलरेडी अध्याचन आए हुए हैं, सब कुछ सही से चला, तभी तो आयोग ने कैलेंडर जारी हुआ। हाँ हुआ। अगर यहाँ पर आयोग सही तरह से काम नहीं करता तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क उठाएं। तो ये अपनी अपनी सोच है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताइएगा जरूर। और मेरा कहना बस यही है आयोग से, जब आपके पास तैयारी फुल प्रूफ नहीं थी तो आपको कैलेंडर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप 1 महीना लेट से कैलेंडर जारी करते, लेकिन सही तरीके से। आपको याद हो, ये कैलेंडर जारी होने के बाद 2 भर्तियां आयोग ने जारी की हैं और दोनों भर्तियां समय से कभी आई ही नहीं है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि 29 सितंबर को आने वाली थी, ये आपकी अक्टूबर में आई 5 अक्टूबर को। उसके बाद ये आपके 6 अक्टूबर को आने वाले थे, वो 13 के अक्टूबर के आसपास आई। उसके बाद आपने 23 तारीख को अक्टूबर तक 10 दिन बाद आपने जो है ओपन लिंक खोला। सोचिए, कहीं हुआ है आज तक? ये मेरे नज़र में तो आज तक नहीं हुआ है कि विज्ञापन आज जारी हो, उसके 10 या 12 दिन के बाद जो है उसका ओपन लिंक जारी होगा। हालांकि बहुत सारे में होता भी है, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं ऐसा होता होगा। ये उत्तराखंड में ही संभव है। उसके बाद 2 दिन तक तो एक्टिव नहीं हुआ लिंक। उसके बाद जब काफ़ी हंगामा हुआ तब जाके 25 तारीख के आसपास जो है इनका लिंक एक्टिव हुआ। तो ऐसी तो ये बातें हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों के स्तर से नियमावली संशोधन और पदों के निर्धारण नहीं होने से इंटरमीडिएट स्तर की भर्ती अटक गई है। ठीक है, ये भर्ती अटक गई है। याद हो, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जीएस मार्तोलिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं आयोग के, उन्होंने कहा था कि सोमवार तक इसका अध्याचन इसका विज्ञापन आ जाएगा। आई थिंक वहाँ पर वो विज्ञापन की बात नहीं करे थे, वो यहाँ पर बोले थे भाई साहब अभ्यर्थियों सावधान रहो, मैं झटका देने वाला हूँ आपको सोमवार तक। आई थिंक ये झटका यही था जो बोले थे विज्ञापन। रिजल्ट की भी बात कर रहे थे, वीडियो की, वो भी अभी तक ना आता है ना
पता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए अक्टूबर में आवेदन प्रारंभ होना था। मंगलवार को आयोग के सचिव एस रावत की ओर से जारी संवाद में बताया गया कि इंटर स्तर के पदों के भर्ती में विभागों के स्तर से अध्याचन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो आप सोचिए, आप खुद ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी तक अध्याचन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, फिर वो आयोग आएगा, फिर आयोग उसका निरीक्षण करेगा, अगर उसको कोई कमी नहीं मिलती तब जाके जो है आयोग जो है विज्ञापन निकालेगा। ऑलमोस्टली अगर इसे हम ऑन एन एवरेज ले लें तो 15 से लेकर 20 दिन लगने हैं। इसका मतलब इस मंथ के एंड तक भी अगर संभव है, अगर विज्ञापन आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रावत ने बताया कि कुछ विभाग अभी सेवा नियमावली में संशोधन कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह पदों के निर्धारण नहीं हो पाया है। तो आप सोचिए, जब पदों का ही निर्धारण नहीं हो पाया था तो आयोग ने अपने कैलेंडर में तो पदों की संख्या भी की है। मैंने टोटल इंटरमीडिएट के स्तर के पद जो जोड़े हैं, 429 पद टोटल आ रहे हैं। आई थिंक अगर या तो बीच में एक इंटरव्यू में जो है अध्यक्ष साहब ने भी कहा था कि उनके पास कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री से रिलेटेड 500 से अधिक पद हैं, तो कहाँ गए वो? फिर क्यों नहीं जारी हुआ उनका विज्ञापन, क्यों नहीं अध्याचन आया? तो तमाम सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये जो है विभाग अंतिम रूप अध्याचन को दे पाता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लटकते लटकते ये इस साल के अंत तक ये भर्तियां चली जाए। तो कहीं ना कहीं यार सवाल तो शासन स्तर से भी उठते हैं, विभागों के स्तर से भी उठते हैं, और आयोग तीनों को कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। इनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि बेरोजगार संघ को इस पर जो है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।